वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। जैसा कि आप सभी को पता है, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, वहां आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य ही रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है आधुनिक भारत के 40 इंपॉर्टेंट सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा, भारत में पश्चिमी तट पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ शुरू किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलीपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खान ने। किसने किया था? आगा खान ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 5, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 9, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। कहाँ? मुंबई, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रसिद्ध अखबार द लीडर को कहां से प्रकाशित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र कहां बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली में। क्वेश्चन नंबर 14, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में भी आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दलित और पिछले वर्गों के सुधारक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू ने। ये 1930 में हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन आगे है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 24, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 25, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, बंगाल में द्वितीय शासन की नींव किसने रखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे सवाल है, बंगाल से द्वितीय शासन को किसने समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है। आगे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी मिली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी के अंतर्गत। आगे सवाल है, सहायक संधि किसने लागू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 30, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। आगे प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। आगे सवाल है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम बताइए। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर टॉमस रो। क्वेश्चन आगे है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। आगे सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। क्वेश्चन आगे है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन आगे है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। आगे प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ की छावनी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। आगे सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो आपके लिए एक सवाल है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।